हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जब छोटे थे और अगर उस समय कोई चिड़िया को देखते थे तो हम भी सोचते थे कि काश हमारे पास उनकी तरह पंख होते तो हम उड़ सकते। किसी भी चिड़िया की पहचान उसकी उड़ने की क्षमता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी पक्षी है कि जो उड़ नहीं सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में हम ऐसे ही पक्षियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। जंगली शुतुरमुर्ग अफ्रीका के वुडलैंड्स और सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहले वे एशिया, अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में भी पाए जाते थे, लेकिन अत्यधिक शिकार के कारण उनकी संख्या घटती चली गई। हालांकि सभी महाद्वीप के चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग देखे जा सकते हैं। शुतुरमुर्ग का वजन 320 पाउंड और लंबाई 9 फीट तक हो सकती है, जिसकी वजह से शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी और सबसे ऊंचा पक्षी है। पक्षी होने के बावजूद शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। ऐसा उसके शरीर के अत्यधिक वजन के कारण है। उसके पंख भी बहुत छोटे हैं, जिनका फैलाव लगभग 2 मीटर तक होता है। शुतुरमुर्ग अपने पंखों का इस्तेमाल दौड़ते समय संतुलन बनाने में करता है। इसके अलावा मादा शुतुरमुर्ग को रिझाने के लिए भी नर पंखों का इस्तेमाल करता है। शुतुरमुर्ग को पानी पीने की ज़रूरत नहीं होते, क्योंकि वे अपने द्वारा खाए गए पौधों से ही पानी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि जब भी उन्हें पानी का स्रोत मिलता है तो वो पानी पी लेते हैं। जंगल में शुतुरमुर्ग औसतन 40 से 45 साल तक जी सकते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में उनकी यह आयु 70 वर्ष तक बढ़ सकती है। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे तेज थलचर पक्षी है, जो सामान्यतः 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। हमारी लिस्ट में जो अगला पक्षी है उसका नाम है एमू। एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। एमू विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इस पक्षी की ऊंचाई लगभग 6 फीट 5 इंच होती है और इसका वजन तकरीबन 59 किलोग्राम के आसपास होता है। मादा एमू नर से आकार में बड़ी होती है। इस पक्षी की आंखों पर 2 पलकें होती हैं। इनमें से एक पलक आंखों को धूल मिट्टी से बचाती है और दूसरी पलक केवल झपकती है। एमू की सुनने और देखने की क्षमता अधिक होती है। यह शिकारियों की आहट को पहचान लेता है। भारी शरीर होने से यह उड़ नहीं पाता है। इस पक्षी के पंख भी होते हैं, पर वह कोई काम के नहीं होते हैं। यह एक फुर्तीला पक्षी है जो तेज दौड़ने में माहिर है। यह 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। एमू पक्षी तेज दौड़ने के साथ एक अच्छा तैराक भी है। यह खाने की तलाश में नदी को भी पार कर सकता है। इसकी टांगें इतनी शक्तिशाली होती है, यह ठोकर मारकर शिकारी जानवर को बेहोश कर सकता है। एमू में मादा अंडे नहीं सेती, पर यह काम नर पक्षी करता है। कैसोवरी। कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गियाना में पाए जाने वाला एक न उड़ने वाला पक्षी है। कैसोवरी का शरीर 1.5 से 2 मीटर लंबा और वजन लगभग 60 किलोग्राम तक होता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे लंबा एवं दूसरा सबसे भारी जीवित पक्षी है। कैसोवरी सर्वभक्षी पक्षी होता है, परंतु ये अधिकतर फल फूल और अन्य शाकाहारी आहार जैसे कि पौधे के तने, घास फूस आदि खाता है। इसके अलावा यह कीड़े मकोड़े, मेढक, मछली, चूहा और अन्य रेंगने वाले जीवों को भी अपना भोजन बनाते हैं। कैसोवरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं और 1.5 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। कैसोवरी काफ़ी शर्मीले स्वभाव का पक्षी होता है, परंतु यदि इन्हें मजबूर किया गया तो यह आक्रामक हो जाता है तथा कुत्ते और आदमियों को ठोकर मारकर चोट पहुंचाता है। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी जीव के मुकाबले यह इंसानों पर अधिक हमले के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे लिस्ट में जो अगला पक्षी है वो है कीवी। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड देश का मूल निवासी है। न उड़ सकने वाले पक्षियों में यह सबसे छोटा पक्षी है। कीवी पक्षी की कुल 5 प्रजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। इनमें से 2 प्रजाति विलुप्ति के कगार पे है। इस पक्षी का मुख्य आहार कीड़े मकोड़े हैं। यह छोटे बेरी, फल और बीज भी खाता है। कीवी पक्षी रात्रि को विचरण करते समय कीवी कीवी की आवाज़ निकालता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। कीवी पक्षी के शरीर पर घनी फर होती है, जिसके कारण इसका शरीर ढका हुआ रहता है। इसके पंख भी इसी फर के नीचे होते हैं। यह पक्षी है लेकिन उड़ नहीं पाता। इसका कारण इसके पंखों का अत्यधिक छोटा होना है। इसके पंख पर के पीछे छिपे रहते हैं। कीवी पक्षी के पूंछ नहीं होती। इसके मजबूत छोटे पैर होते हैं जो तेज दौड़ने में काम आते हैं। कीवी पक्षी केवल न्यूजीलैंड में ही मिलता है। इसकी वजह से यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है।
हमारे लिस्ट में जो अगला पक्षी आता है उसका नाम है काकापो। काकापो भी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एकमात्र उड़ान रहित तोता है जिसकी लंबाई 2 फीट तक बढ़ सकती है और यह दुनिया का सबसे भारी तोता भी है। यह तोता अधिकतर रात के समय ही निकलता है और इसका चेहरा देखने में उल्लू की तरह दिखता है। काकापो उड़ान भर नहीं सकता है जिसका कारण इसके पंखों का आकार कम होना है। यह उड़ नहीं सकता परंतु यह पेड़ों पे बड़े तेजी से ही चढ़ सकता है। काकापो न्यूजीलैंड में खतरे में पड़ी पक्षियों की प्रजाति है जिसकी संख्या तकरीबन 200 के आसपास ही बची है। तकाहे। तकाहे पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इस पक्षी को लुप्त समझा गया था लेकिन 1948 में इसे दोबारा खोज लिया गया। अभी इसकी आबादी तकरीबन 350 के आसपास है। इसकी चोंच बहुत बड़ी और मजबूत होती है। इसके पंख होते हैं लेकिन यह उड़ नहीं सकता है। यह आमतौर पे पंखों का इस्तेमाल अभिवादन और गुस्सा करने में ही करता है। तकाहे का वजन लगभग 2 से 3 किलो के आसपास होता है। विका न्यूजीलैंड का एक और पक्षी है। यह भूरे रंग का चिकन के आकार का पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड के स्थानीय और यूरोपीय निवासियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण संसाधन था जिसकी वजह से इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, लेकिन अब इस पक्षी को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो विका की चोंच आश्चर्य रूप से बहुत शक्तिशाली होती है जो जमीन में छिपे उसके भोजन को खोजने में मदद करती है। यह अपनी चोंच का इस्तेमाल एक हथौड़े की तरह करता है और यह दूसरे पक्षियों और सरीसृपों के अंडों को खोलने के लिए भी अपने चोंच का इस्तेमाल करता है। विका एक कुशल तैराक भी है। स्टीमर डक। तो स्टीमर डक दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला बतख है। तो स्टीमर डक की 4 में से 3 प्रजातियां उड़ नहीं सकती है। इन दक्षिण अमेरिकी बतखों को पानी पर दौड़ने के लिए जाना जाता है। यह बतख जब पानी पर दौड़ता है तो अपने पंखों को फैला लेता है ताकि उसे टेक ऑफ मिल सके। इस वजह से इसका आकार स्टीमर की तरह दिखता है और इस पक्षी का नाम इसी वजह से पड़ा है। यह पक्षी अपने आक्रामक रूप के लिए जाने जाते हैं और एक दूसरे के साथ इलाके के लिए कई बार खूनी लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं। हमारे लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है पेंगुइन। तो पेंगुइन के बिना उड़ान रहित पक्षियों की कोई सूची पूरी नहीं हो सकती है। पेंगुइन की सभी 18 प्रजातियां उड़ने में असमर्थ है और वास्तव में तैराकी और गोताखोरी के लिए बेहतर तरीके से बनाई गई हैं, जो अपना अधिकांश समय पानी में ही बिताती हैं। ज़्यादातर लोग पेंगुइन को अंटार्कटिका से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें इसकी कई प्रजातियां उच्च अक्षांशों में भी रहती हैं और कुछ समशीतोष्ण जलवायु में भी रहते हैं। और गैलापागोस पेंगुइन वास्तव में भूमध्य रेखा पे रहते हैं। यह पक्षी भोजन में मछलियों पे ज़्यादातर निर्भर रहता है और हम इसे चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।